दोस्तों ये जादू देखो, जैसे मैं एक जैन मंथ में देखता हूँ कि मॉनिटर का कितना सेल हुआ है, यहाँ पे 0 दिखा रहा है, ठीक है? अगर मैं दूसरा आइटम लेता हूँ, जैसे कीबोर्ड ले लिया मैंने, यहाँ पे देखेंगे इतने का सेल्स हुआ, ठीक है? और ये पूरी लिस्ट है, आप नीचे देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है, सारी की एंट्री है, ठीक है? और यहाँ पे सिर्फ मैं ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर रहा हूँ कोई सा भी, जैसे मान लो लैपटॉप का इतना हमारा सेल हुआ, ठीक है? अगर हमें देखना है फेब मंथ का, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाएँगे फेब का, ठीक है? और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कोई सा भी प्रोडक्ट, सीपीयू लेते हैं, तो सीपीयू हमारा इतने का सेल हुआ था। इसको कैसे किया है? बहुत ही आसान तरीका है, आप भी कर सकते हैं और सिर्फ मात्र 2 या 3 मिनट में आप कर लेंगे इसको, ठीक है? चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। पहले मैं इस सारे डेटा को रिमूव कर लेता हूँ, आपको स्टार्टिंग से सिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक डेटा है, डेटा में देखेंगे ना सीरियल नंबर है और यहाँ पे सेल्स मंथ है और आइटम है, क्वांटिटी है और यूनिट प्राइस है, ठीक है? और यहाँ पे मैं छोटा सा टेबल बना रखा हूँ, यहाँ पे मंथ लिखा है मैंने, आइटम है, सेल्स है, ठीक है? और यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊँगा मंथ और आइटम में और जैसे ही सेलेक्ट करूँगा ऑटोमेटिक उनकी सेल्स यहाँ पे दिखने लगी, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊँगा। तो इससे पहले सबसे पहले मैं फॉर्मूला ना लगा करके मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, उसके बाद आप जाएँगे डेटा में जाएँगे, डेटा मेनू में जाने के बाद वहाँ से आपको क्लिक करना है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे। आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा और यहाँ पे क्लिक करना है आपको लिस्ट पे, ठीक है? लिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सोर्स नेम पूछता है, पूछ रहा है, तो सोर्स नेम इसलिए पूछता है कि कौन से सोर्स को आप लिस्टिंग कराना चाहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे मंथ वाले पे क्लिक कर रखा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मंथ वाले को सेलेक्ट कर लूँगा। तो जितने भी टोटल मंथ में डेटा होंगे, सारे को सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे ओके कर दिया। तो आप जाके देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन हो गया लिस्ट, ठीक है? यहाँ पे सारे डेटा शो करने लगेंगे यहाँ पे, जितना डेटा हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है? सेम इसी तरह हम आइटम वाले में भी बनाएँगे, डेटा में, डेटा वैलिडेशन में, उसके बाद इस डायलॉग बॉक्स में लिस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सोर्स डेटा को क्लिक करके और सोर्स वाले डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे टोटल को, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे, तो सेम इसी तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट इसमें भी बन जाएगा, ठीक है? अभी हमारा दोनों काम हो गया, इसमें भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया हमने और इसमें भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएँगे ताकि हम यहाँ पे मंथ और आइटम सेलेक्ट करें तो ऑटोमेटिक यहाँ टोटल करके दिखा दे कि कितना सेल्स हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सम प्रोडक्ट फॉर्मूला है, ठीक है? इक्वल सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं उस वाले सेल को सेलेक्ट करूँगा जिसमें टोटल क्वांटिटी है, ठीक है? पूरे को सेलेक्ट करने के बाद मैं अगेन कॉमा करूँगा यहाँ पे। कॉमा करने के बाद यहाँ पे मैं उस वाले सेल को सेलेक्ट करूँगा जिसमें यूनिट है, ठीक है? पहले हमने क्वांटिटी सेलेक्ट किया, उसके बाद हम यूनिट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? यूनिट को सेलेक्ट करने के बाद हमने 2 सेल को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा करेंगे, ठीक है? यहाँ पे कॉमा। कॉमा करने के बाद आपको डबल डैश देना है, डबल डैश ध्यान रखना। उसके बाद अगेन आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको उस वाले सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें आप कुछ भी लिखें यहाँ पे, तो वो डेटा शो करे यहाँ पे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मंथ को लेते हैं, ठीक है? तो मंथ वाले सेल को सेलेक्ट करते हैं इस ब्रैकेट में पहले, ठीक है? टोटल मंथ वाले को सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे, ठीक है? इक्वल प्रेस करने के बाद आपको मंथ वाले ही सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें आप लिखेंगे कौन-सा मंथ है, ठीक है? इससे ऊपर वाला ये वाला सेल है, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई का मार्क देंगे यहाँ पे, ठीक है? फिर अगेन एक और ब्रैकेट ओपन करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ एक कंडीशन दिया अभी, सिर्फ मंथ वाला। अब हमें देना आइटम वाला, ठीक है? तो हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया है, इस वाले में हम क्या करेंगे, आइटम वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? हमने टोटल आइटम वाले को सेल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे इक्वल करेंगे। इक्वल किसके बराबर होना चाहिए, जो आइटम जिसमें हम लिखेंगे, ठीक है? इस वाले में लिखेंगे और इस वाले में मंथ लिखेंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे आइटम वाले को सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है? और ब्रैकेट क्लोज़ कर दिया है। आप देखेंगे टोटल फॉर्मूला लग चुका है, सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट ओपन करके मैंने सेल के एड्रेस दिए हुए हैं। अब इसको एक बार दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, जैसे ही एंटर करूँगा, यहाँ पे येस या नो का पूछेगा तो आपको यहाँ पे येस कर देना है। जैसे येस करेंगे, ऑटोमेटिक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे 0 दिखा रहा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई मंथ और आइटम सेलेक्ट नहीं है। तो हम किसी आइटम को ले लेते हैं, जैसे मान लो हम ले लेते हैं सीपीयू को। सीपीयू कितना सेल्स हुआ था हमारा जैन मंथ में, तो जैन मंथ में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि यहाँ पे कुछ भी सेल्स नहीं हुआ था, ठीक है? जैन में देखेंगे तो कोई सेल नहीं हुआ था। अगर हम लेते हैं फेब में, तो फेब में हमारा 32,000 का सेल्स हुआ था, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सॉरी 3,20,000 का, यहाँ पे 3,20,000 दिख रहा है, तो यहाँ 3,20,000 का हमारा सेल हुआ था सीपीयू। अगर हम किसी दूसरे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे मॉनिटर का, तो मॉनिटर का देखेंगे यहाँ पे 1,80,000 का सेल हुआ था फेब मंथ में। तो इसी तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट को भी जैसे-जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने पूरा डेटा यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।